आदाब नाजरीन, मैं हूं अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रियो के सितारे। जी हां नाजरीन, रियो से ओलंपिक की टॉर्च टोक्यो के लिए रवाना हो गई है। खेलों का महाकुंभ खत्म हो गया है। रियो ओलंपिक में जहां बहुत से रिकॉर्ड बने तो बहुत से टूटे भी। कई सितारे चमके तो कई आफताब डूबे भी। 16 दिनों तक चले 31वें ओलंपिक में जहां अमेरिका का दबदबा रहा तो चीन और बर्तानिया ने भी बहुत मुतासिर किया, जबकि हिंदुस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही और सिर्फ 2 मेडल पर इक्तिफा करना पड़ा। खैर, आज हम अपने इस खास पेशकश के जरिए उन सितारों की बात करेंगे जिनकी चमक रियो को मुनव्वर कर गई और उन सितारों की भी बात होगी जो रियो में अपनी जिया बिखेर गए और अब एक्शन में नजर नहीं आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खुसूसी पेशकश रियो के सितारे। नाजरीन, रियो में मेडल के मामले में अमेरिका नंबर 1 रहा, जबकि बर्तानिया और चीन दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। रियो में अमेरिका का मुजाहरा शानदार रहा। रियो में खेलों का महाकुंभ तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सी यादें छोड़ गया। जहां रियो ओलंपिक में कई आलमी रिकॉर्ड्स बने तो कई रिकॉर्ड्स टूटे भी। रियो में अमेरिका का जलवा दिखा। ओलंपिक मुकाबलों के दौरान सबसे ज्यादा तलाई तमगे अमेरिका ने हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर बर्तानिया और चीन तीसरे नंबर पर रहा। अमेरिका ने 46 तलाई तमगों समेत कुल 121 तमगे जीते। अमेरिका ने लंदन में मजमूई तौर पर 104 तमगे हासिल किए थे, जिसमें तलाई तमगों की तादाद 46 थी। जबकि रियो ओलंपिक में 46 तलाई तमगों के साथ मजमूई तौर पर 121 तमगे हासिल किए। अफसानवी तैराक माइकल फेल्प्स ने रियो में 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वहीं अमेरिका ने खवातीन और मर्दों दोनों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में तलाई तमगे हासिल किए, जबकि इसने लगातार छठी बार खवातीन के बास्केटबॉल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल करके अपना दबदबा कायम रखा। उधर बर्तानिया सोने के तमगे जीतने के हिसाब से दूसरे नंबर पर रहा। बर्तानिया ने 27 तलाई तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 67 रही। रियो ओलंपिक में 1908 के बाद बर्तानिया ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बर्तानिया के एथलीट मोहम्मद फराह ने लंदन ओलंपिक के बाद रियो में भी कामयाबी के साथ अपने तलाई तमगों का दिफा किया और अपने मुल्क को मेडल टेबल पर दूसरा मकाम देने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद फराह ने लंदन की तरह रियो में भी 5000 और 10,000 मीटर मर्दों की दौड़ में तलाई तमगा हासिल किया और इस तरह वो ओलंपिक की तारीख में दूसरे शख्स हैं जिन्होंने इन दोनों जुमरों में लगातार 2 बार तलाई तमगा हासिल किया है। तो उधर चीन का मुजाहरा भी रियो में ठीक ठाक रहा। चीन और बर्तानिया में दूसरी पोजीशन के लिए कांटे की टक्कर रही। रियो में खवातीन वॉलीबॉल मुकाबले में चीन ने सर्बिया को हराकर तलाई तमगा हासिल किया और ताइक्वांडो के 67 किलोग्राम से ज्यादा वजन के जुमरे में जिंग शोइन ने तलाई तमगा जीता, जबकि मलेशिया के खिलाड़ी ली चोंग को हराकर चीन के लोंग ने बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स का तलाई तमगा जीत लिया। लंदन के मुकाबले अमेरिका और बर्तानिया ने मजमूई तौर पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जबकि चीन को बड़ा नुकसान हुआ है और इसने कुल 70 मेडल्स हासिल किए। जबकि गुज़िश्ता ओलंपिक में चीन के तमगों की तादाद 88 थी, जिसमें 39 तलाई तमगे थे।
इस तरह अब टोक्यो में इन तमाम मुल्कों की फिर मुलाकात होगी और देखना दिलचस्प होगा कि टोक्यो में कौन बाजी मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बिल्कुल रियो में जबरदस्त मुकाबले में अमेरिका का ही दबदबा रहा। तो उधर रियो से वतन वापसी के बाद सिल्वर गर्ल्स सिंधु के इस्तकबाल का सिलसिला लगातार जारी है। हैदराबाद के बाद आज उन्हें आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू ने शानदार इस्तकबालिया दिया। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से खुली गाड़ी में सिंधु को जलसेगाह तक ले जाया गया। रोड के अतराफ बड़ी तादाद में लोग जमा थे जो सिंधु की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। इस मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने स्टेज पर ही सिंधु के साथ बैडमिंटन भी खेला। भारत దేశంలోనే తెలుగు వారికి ఒక గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చిన సంస్కృతి శాఖ వారు కూడా కుమారి సింధు గారిని అభినందించడానికి। रियो में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने मायूस किया, लेकिन मायूसी के बीच सिंधु और साक्षी मलिक हिंदुस्तान के लिए सितारा बन के चमकी, जबकि दीपा कर्माकर ने अपनी चमक से सबको खूब मुतासिर किया। सिंधु और साक्षी के रियो में मुजाहरे को हिंदुस्तान के लिए सिल्वर लाइंस कहा जा सकता है। जहां साक्षी ने अखाड़े में दम दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं पीवी सिंधु ने बैडमिंटन कोर्ट पर तारीख रकम कर दी और मुल्क को चांदी की चमक अता की। जबकि जिमनास्ट दीपा को कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन उन्हें खूब शाबाशी मिली और वाकई उन्होंने सभी का दिल भी जीत लिया। सिंधु ने अपने से आला सीड की खिलाड़ियों को पिछाड़कर फाइनल में जगह बनाई। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की वोंग इहान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल 22-20 और 19-21 से जीता। यहाँ से सिंधु मेडल से एक कदम दूर रह गई थी। सेमीफाइनल में सिंधु के सामने थी एक और दीवार, दुनिया की नंबर 3 खिलाड़ी जापान की नोजोमी। सेमीफाइनल में सिंधु ने नोजोमी को सीधे सेटों में शिकस्त दी। इस तरह सिंधु ने मुल्क के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया। फाइनल में सिंधु से गोल्ड की उम्मीद थी। फाइनल में सिंधु के सामने थी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना। मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। सिंधु ने मैच का पहला गेम अपने नाम किया और लोगों की उम्मीदों को तक़वियत दी, लेकिन कैरोलिना के लिए मैच अभी बाकी था। कैरोलिना ने मैच में वापसी करते हुए मैच के बकिया दोनों गेम जीतकर सिंधु से गोल्ड छीन लिया। खैर, इस हार के बावजूद सिंधु हिंदुस्तान के लिए चांदी लेकर आईं। तो उधर मुल्क की एक और बेटी साक्षी मलिक ने रियो में शानदार मुजाहरा किया, मुल्क को पहला मेडल दिलाया। साक्षी मलिक ने न सिर्फ रियो में हिंदुस्तान के लिए मेडल जीता, बल्कि उन्होंने तारीख भी रकम कर दी। साक्षी ने एक ऐसे मैच में मेडल जीता जहां जीत की उम्मीदें कम थी। कुश्ती का ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। साक्षी मलिक मैच के पहले पीरियड में 0-5 से पिछड़ गई थी। किर्गिस्तान की हरीफ एसुलू तिनिवेंकुआ उन पर भारी पड़ रही थी। मैच के दूसरे पीरियड का पहला मिनट भी खाली निकल गया और साक्षी के पास कुछ कर गुजरने के लिए महज 2 मिनट बाकी बचे थे। लेकिन अखाड़े में कुछ कर गुजरने के इरादे से उतरी साक्षी ने हार नहीं मानी और दूसरे मिनट में ही साक्षी ने पहले मूव में अपनी हरीफ को मैट पर पटखनी दी और चंद सेकंड बाद ऐसा ही दूसरा मूव बनाकर मैच में वापसी की। इन दोनों मूव के जरिए साक्षी को 4 पॉइंट हासिल हुए। इसके बाद साक्षी ने कोई गलती नहीं की और मुकाबले के तीसरे और आखिरी मिनट का खेल खत्म होने में जब चंद सेकंड ही बचे थे, तो साक्षी ने अपनी हरीफ को पैर पकड़कर गिरा दिया और 2 और पॉइंट हासिल कर मैच पर मजबूत बरतरी हासिल की और साक्षी के हक में स्कोर 7-5 हो गया। इस तरह साक्षी ने ये मुकाबला 8-5 से जीतकर जहां हिंदुस्तान को पहला मेडल दिलाया। साक्षी इस जीत के साथ रियो ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून पहलवान बन गई। उधर जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने भी रियो में अपने मुजाहरे से सबको हैरान कर दिया।
दीपा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली मुल्क की दूसरी खातून जिम्नास्ट बनी। 52 बरस बाद किसी जिम्नास्ट ने ओलंपिक में रसाई हासिल की थी। दीपा ने जिम्नास्टिक की दुनिया में हिंदुस्तान को अलग शनाख्त दिलाई है। रियो ओलंपिक में दीपा ने जिम्नास्टिक की सबसे मुश्किल प्रोदोनोवो वॉल्ट्स में शानदार मुजाहरा किया था। हालांकि दीपा 0.15 पॉइंट से मेडल पाने से चूक गई थी और मुकाबले में चौथे नंबर पर रही थी। लेकिन दीपा के मुजाहरे की हर किसी ने जमकर तारीफ की। दीपा का कहना है कि उन्होंने अपना सबसे अच्छा मुजाहरा किया और आगे भी अच्छा करती रहेंगी। दीपा का टारगेट 2020 टोक्यो ओलंपिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो बिल्कुल ये हिंदुस्तान के उन सितारों की बात थी जो रियो में चमके, और हम उम्मीद यही करते हैं कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी अब टोक्यो में भी चमकेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद उन सितारों की बात करेंगे जो अब आगे ओलंपिक्स में नजर नहीं आएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं रियो पर हमारी खास पेशकश, रियो के सितारे। रफ्तार के बाजीगर यूसैन बोल्ट रियो में भी बाजी मार ले गए। 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रेस में बोल्ट सबसे आगे रहे। मुसलसल 3 ओलंपिक में 3 बार 3 गोल्ड जीतकर उन्होंने पाउनोर्मी और कार्ल लुइस के 9 गोल्ड मेडल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। बोल्ट का ओलंपिक करियर गोल्डन नोट पर खत्म हुआ। 2008 बीजिंग ओलंपिक से कौंध रही बोल्ट की बिजली रियो में भी पूरे आबोताब से चमकी और बोल्ट ने 3 जुमरों में 3 गोल्ड हासिल करके न सिर्फ खिताब का कामयाब दिफा किया, बल्कि ये पैगाम भी दिया कि उनसा अभी एथलीट की दुनिया में कोई नहीं। तीसवीं सालगिरह से ऐन पहले बोल्ट ने रियो में 4x100 मीटर रिले में गोल्ड जीतकर ओलंपिक में ट्रिपल किया, यानी 3 ओलंपिक खेलों में 3 जुमरों 100, 200 और 4x100 मीटर रिले में मुसलसल 3 बार गोल्ड मेडल पर उन्होंने कब्जा जमाया। बोल्ट ने एंकर लीग मरहला 37.27 सेकंड में मुकम्मल किया और टीम को गोल्ड दिलाया। आसफा पवेल, योहान ब्लैक और निकेल ने इससे कबल जमाइका को रेस में मामूली सबकत दिलाई, जिसके बाद बोल्ट ने टीम को परफेक्ट एंड दिया और गोल्ड जमाइका की झोली में डाल दिया। बोल्ट ने जापान के अस्का कैम्ब्रिज को पिछाड़ा। बड़े टूर्नामेंट में बोल्ट ने अपने करियर में नाकामियों का सामना कम ही किया है। बोल्ट का करियर शानदार रहा है और ओलंपिक में 9 गोल्ड जीतने वाले तीसरे स्प्रिंटर हैं। इनसे कबल पाउनोर्मी और कार्ल लुइस के 9 गोल्ड मेडल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बोल्ट ने रेस जीतने के बाद कहा कि वो अजीम तरीन हैं और 3 गोल्ड जीतकर खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। – 2020 टोक्यो ओलंपिक में सब कुछ होगा। अगर ना होंगे तो फेल्प्स और यूसैन बोल्ट। जी हां, ये अफसानवी खिलाड़ी अब आइंदा ओलंपिक में नजर नहीं आएंगे।
रियो में खेलों के महाकुंभ पर पर्दा गिर गया और इसके साथ ही साथ उन मकबूले आम खिलाड़ियों के करियर पर भी पर्दा गिर गया जिनकी चमक से ओलंपिक की चमक में 4 चांद लगते थे। वो नाम जो ओलंपिक की जान थे और इसकी शान थे। आप सही समझे, हमारा इशारा अफसानवी तैराक माइकल फेल्प्स और बर्क रफ्तार यूसैन बोल्ट से है। जी हां, ये वो खिलाड़ी हैं जो गोल्ड जीतने के लिए ही पूल या ट्रैक पर उतरते थे। यही वजह है कि फर्राटा यूसैन बोल्ट और अजीम तैराक माइकल फेल्प्स के ढेरों गोल्ड मेडल्स ने ओलंपिक का माहौल बदल दिया है। ओलंपिक के महाकुंभ में इनकी आखिरी शिरकत के बाद ओलंपिक खेलों में एक बड़ा सूनापन आ जाएगा। इन दोनों खिलाड़ियों का माजी और हाल सुनहरा है। तीस साल के बोल्ट ने 9 जबकि 31 साल के फेल्प्स ने 23 गोल्ड जीते हैं। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी IOC के सदर थॉमस बेक ने रियो की इख्तितामी तकरीब में कहा, हमने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो यहां आने से पहले ही सुपरस्टार बन गए थे, जिन्होंने अजीम खिलाड़ियों के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत की, जैसे कि माइकल फेल्प्स और बोल्ट। दोनों ने ओलंपिक्स में पहली बार हिस्सा लेने के बाद से मुसलसल अपनी कारकर्दगी बेहतर की। पंद्रह साल के फेल्प्स ने पहली बार 2000 के सिडनी ओलंपिक में 200 मीटर तैराकी मुकाबले में हिस्सा लिया था, जबकि 17 साल के बोल्ट 2004 के एथेंस ओलंपिक में 200 मीटर हीट में 5वीं पोजीशन पर रहे थे। लेकिन एथेंस ओलंपिक में फेल्प्स ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 6 गोल्ड और 2 कांसे के तमगे जीतकर मार्क स्पिट्ज के 7 मेडल के रिकॉर्ड को चैलेंज किया था। दो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने स्विमिंग के तमाम 8 मुकाबलों में 8 गोल्ड जीतकर तारीख रकम की, जबकि बोल्ट ने वहां 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर दौड़ में गोल्ड जीतकर जमाने को अपना दीवाना बना दिया। 2012 के लंदन ओलंपिक में बोल्ट ने बीजिंग की कारकर्दगी को दोहराया और तीनों इवेंट में गोल्ड जीता, जबकि फेल्प्स ने अपने अकाउंट में 4 और गोल्ड जोड़े। तो अब रियो में 5 गोल्ड जीतकर अमरीकी तैराक ने 23 तलाई तमगों समेत अपने तमगों की कुल तादाद 28 कर ली, जबकि बोल्ट ने फिर से तीनों मुकाबलों में 3 गोल्ड जीतकर तारीख रकम कर दी। बोल्ट के नाम अब 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं। तमाम कामयाबियों की वजह से ही बोल्ट ने अब कहा है कि मैंने दुनिया को साबित कर दिया कि मैं सबसे बड़ा हूं। वहीं फेल्प्स ने कहा कि एक बच्चे के तौर पर मैंने अपने लिए एक ऐसा हदफ तय किया था जिसे पहले कोई हासिल नहीं कर पाया। अब मैं अपने करियर पर पलट कर देखूं तो कह सकता हूं कि मैंने ऐसा कर दिखाया। खैर, इन अजीम खिलाड़ियों को भुलाना आसान ना होगा, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टोक्यो में साल 2020 में होने वाले ओलंपिक में नया हीरो बनकर कौन आएगा जो अपनी महारत, मुजाहरे और खेल से दुनिया को चौंका देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
तो बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक में अब ये सितारे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन सितारों ने अपना करियर एक तरह से करियर को अलविदा कह दिया है। और अब 2020 में इनकी जगह कौन लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ओलंपिक्स की तारीख में गोल्ड और मेडल्स की फहरिस्त में अमेरिका का दबदबा रहा है और रियो में भी इसी की धाक रही। तो चीन और बर्तानिया की झोली में भी 20 से ज्यादा गोल्ड आए, लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड की चमक देखी है। खास रिपोर्ट देखिए। रियो में मेडल टेबल पर अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका ने रियो में अब तक 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। वैसे तो अमेरिका के पास ओलंपिक गोल्ड मेडल्स की तादाद 1000 से ज्यादा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कई ममालिक ऐसे भी हैं जो कई बार ओलंपिक में हिस्सा तो ले चुके हैं, लेकिन उनकी झोली में पहली बार गोल्ड रियो में आया। इन ममालिक में पोर्टो रिको, वियतनाम, फिजी, कोसोवा और सिंगापुर के नाम काबिले जिक्र हैं। पोर्टो रिको की मोनिका पोएग ने खवातीन टेनिस में जीत दर्ज कर अपने मुल्क को पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया है। मोनिका पोएग ने दूसरी सीट जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को सीधे सेटों में शिकस्त देकर ये कामयाबी हासिल की और अपने मुल्क को तारीखी लम्हा अता किया। मोनिका ने अपने मुल्क के लिए जहां तारीख रकम की, वहीं अपने मुल्क को पहला गोल्ड भी दिलाया। इसी तरह रियो में वियतनाम ने भी पहली बार ओलंपिक गोल्ड का मजा चखा। वियतनाम के हुआंग शान वेन ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में जीत दर्ज करके वियतनाम की झोली में अब तक का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल डाला है। उन्होंने ये मुकाबला 202.5 स्कोर के साथ जीता और अपना और अपने मुल्क का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। वहीं रियो ओलंपिक में कोसोवो ने भी ओलंपिक में अपना अकाउंट खोलते हुए पहली बार तलाई तमगा हासिल किया। कोसोवो की मेगालिंडा ने जूडो के 52 किलोग्राम जुमरे में तलाई तमगा जीतकर कोसोवो के लिए सुनहरा मौका अता किया। मेगालिंडा ने रियो में शानदार मुजाहिरा किया और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हुए तारीख रकम कर दी। फाइनल में मेगालिंडा ने इटली की खिलाड़ी को शिकस्त दी, जबकि रियो में फिजी ने भी गोल्ड मेडल का खाता खोला। फिजी की मर्दों की रग्बी टीम ने यह कारनामा अंजाम दिया। फिजी की रग्बी टीम ने फाइनल में अपने से मजबूत बर्तानिया को शिकस्त दी। ख्याल रहे कि ओलंपिक में रग्बी को पहली बार शामिल किया गया था। इस शानदार जीत के साथ ही फिजी को ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल नसीब हुआ। गोल्ड मेडल की खुशी में फिजी की सड़कों पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। रियो में सिंगापुर के स्कूलिंग ने सबको हैरान कर दिया। जोसेफ स्कूलिंग ने तैराकी के 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 तैराक माइकल फेल्प्स को शिकस्त दी। फेल्प्स तो इस हार से हैरान थे ही, दुनिया ने भी स्कूलिंग का लोहा माना। इस तरह 21 साल के स्कूलिंग ने सिंगापुर को पहला गोल्ड मेडल दिलाया और ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो बिल्कुल नाजरीन, ये रियो के वो सितारे थे जिन्होंने मेडल्स जीतकर, गोल्ड और चांदी जीतकर, कांसा जीतकर अपने अपने मुल्क को फख्र करने और मुस्कुराने का मौका दिया। रियो के सफर में फिलहाल आपके साथ मेरा साथ यहीं तक था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और मेरी पूरी टीम और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।